घर की शोभा माताएं होती हैं, और ये गरीब से गरीब हालत में भी अपने घर में अच्छा बर्ताव व्यवहार और अच्छे सलीके से रह के बिना कुछ होते हुए भी सब कुछ दिखा देगी। एक बार की बात है कि पति पत्नी का आपस में झगड़ा हो गया। वो कहने लगा कि घर की इज्जत मेरे कारण है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, कमा के लेके आता हूँ, तुम्हें अच्छे कपड़े खाने पीने के लिए अच्छा तुम्हें मकान बना के दिया है, समाज में इज्जत है, तो मेरे कारण है। कहने लगी रहने दे, अगर स्त्री ना चाहे ना तो चाहे घर में सारा धन का भरा हो, हर जगह कितना ही कुछ भी उसमें महल मकान बना रखा हो, कितना अन्न धन हो, अगर स्त्री जाति चाहे तो सब कुछ होते हुए भी वो उसको ऐसा दिखा देगी जैसे बर्बाद है सब कुछ। बोला हाँ, तो ये तो बात चलती रहती है, बात झूठी हो या सच्ची, लेकिन शिक्षा लेनी चाहिए हमें उससे कि उसमें शिक्षा क्या है। कहने लगी तो अच्छा दिखाऊंगी तेरे को। अच्छा आदमी था, लोग बाग उनके पास आते थे। अपने समाज में हुक्के का प्रचलन था, 10-20 आदमी एक जगह जहाँ बूढ़े बुजुर्ग होते वहाँ हुक्का भरते, आसपास के लोग भी पास बैठ के हुक्का पीते। प्रेम था, हमारी सभ्यता थी, ये संस्कृति थी। हुक्का भी बड़ा सभ्य और बहुत ही मतलब एक इस इज्जत का प्रतीक माना जाता है। जिस आदमी को सजा देनी होती कहते इसका हुक्का पानी बंद कर दो। अगर किसी चीज के इंसान का इतबार करवाना होता तो कहते हुक्के का नेम कर दे। हुक्के का नेम मानते थे, हुक्का इतनी बड़ी चीज मानते थे। लेकिन हुक्के की कदर थी जब क्यों थी? वो कदर इंसान के विचारों में थी। इंसान सच्चे थे, इंसानों में गद्दारी नहीं थी, नमक हरामीपन नहीं था। आज तो अपने माँ बाप को भी इज्जत और कदर नहीं देते। तो अच्छा इज्जतदार आदमी था, इज्जतदार आदमी जो होगा अच्छा खाता पीता होगा, उसके पास 10 आदमी आके बैठेंगे, वो उनको चाह पानी भी देगा, हुक्का पानी भी पिलाएगा, बैठ के बातचीत भी करेंगे, इधर उधर की बात भी चलेंगी। आजकल तो ये बात नहीं रही। आजकल तो अपना अपना ढपलीर, अपना अपना राग चूल्हा आगे बैठ ले, पति पत्नी की ये गुफ्तगू होती है। दूसरा तो आदमी भाई भी नहीं बैठता उसके पास। कहाँ है आजकल वो संस्कृति और सभ्यता? आपने खत्म कर दी। लेकिन था जमाना जब लोगों में प्यार था, आपस में कुछ मर्यादाएं थी, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर, बात को मानना, विश्वास करना। आज तो अविश्वास है। कोई भी आदमी विश्वास के साथ कह दो, लेकिन अगले के विश्वास को नहीं, सच्ची कही झूठी कही। अविश्वास इतना फैल गया, किसी को विश्वास दिलाने से भी विश्वास नहीं आता। तो ऐसे ही रोजाना लोग उठते बैठते, उसकी पत्नी ने सोची आज घर वाले को मैं बता दूं कि स्त्री क्या होती है। शाम का टाइम था, बैठे हुए थे, लोग थे, हुक्का पी रहे थे। अपने छोटे बच्चे को भेजा, बोला कि जाके तेरे बापू ने बोल दे अपनी भाषा में। लड़का सिखा के भेज दिया, यूं कह दिया कि बाबू आजा, फिर रात तो हमला गिरी, हमने दड़िया बांट के दे देना, फिर खा के सोवा, भूख लगी। घर सब कहीं का भरा, अच्छे खाने, अच्छी सब्जी, सब कुछ बहुत बना, लेकिन दलिया बांट के दे दे तो बहुत कंजूसी की बात होगी ना। वो भी एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी बांट के दे। लड़कन जाके कही बाबू मेरी माँ ने कही हमारा दलिया बांट के दे दे, फिर हमने नींद आओ से सोवांगे, हम भूख लगी, पानी पड़ेगा। निर्भाग्य की कही
सारे आदमी भी देखने लग गए, ओढ़ घर इतना आदमी हम इसी इज्जत देखा अरे दलिया बांट के दे आके तो भीतर बोलिया सत्यानाशन के कहो क्यों के हो गया, बोले जाके यूँ बोलिया कि दलिया बांट के दे दे। अनिल इतने आदमी में तुम तो बेइज्जती कर दी। बोला तू तो कैसे घर की इज्जत मेरे कारण से इसी बड़ी बेइज्जती होगी, मेरी एक बात बोलना दे तेरी बेइज्जती होगी तो और बात तो कर दूंगी, तो क्या होगा। बोला बहुत गलत करे, बोला जा उल्टा बैठ जा जाके नसात दूंगी। बैठ दोबारा जाके न और वो बार चला गया कि इन पे देखो भाई क्या होगी। दूसरा बड़ा लड़का ने जाके भेजा, बोला जी वो बता के गया था बाबू आपके कोनी भूल गए के वो सारे डांगर दूसरे सानी कोनी चरी से दलिया में कितना डालना था बता दे, अरे हम डाल दें तेरे न पुरुष तो नहीं होता। वो बोले ओहो तो डांगरा की बात करें थे भाई, आदमी ही बात करें थे। मैंने देखा कि घर की इज्जत कहने का मतलब ये है कि अगर ये चाहें तो घर में ना कुछ होते हुए भी सब कुछ दिखा देंगे, अगर ये नहीं चाहती तो सब कुछ होते हुए बर्बादी करवा देंगे। तो माताओं का अहम रोल है पूरी सृष्टि में, घरों में प्यार रखना, अच्छे बच्चों को संस्कार देना, अच्छी शिक्षा देना। माँ की दृष्टि में वो ताकत होती है। बच्चा अगर बीमार भी हो ना, आपको बताओ उसको रोजाना शिकायत लेके आती हो, तुम जो से खाना बना के विचार तुम्हारे कुछ होती है, खाना बनाते हो उठा के रख देते हो, कोई खा ले नहीं खा, आपने गुस्से में बनाया या किसी से लड़ाई है क्रोध में बनाया या किसी नफरत में बनाया या रोग बीमारी से ग्रस्त हो तो बनाया। अगर ऐसा आदमी खाना बनाता है तो खाना खाने वाला आदमी सुखी नहीं रह सकता। हर उसके विचार जाते हैं उसमें खाना, इसीलिए महात्माओं के पास जाते हो कहते जो हमने प्रसाद दे। जो बाजार से तुम खरीद के लेके आते हो मिठाई, वो किसने बनाई कैसे बनाई, लेकिन महात्माओं के पास जब जाता है तो राम नाम के सुमरण से, उनकी शुद्ध दृष्टि के पढ़ने से, उनके पवित्र हाथों के छूने से और वहाँ के पवित्र वहाँ के आभा मंडल के कारण, उस जगह के कारण वही चीज़ प्रसाद बन जाती है। बाजार से लेके आते हो, लड्डू लेके आते हो, प्रसाद बतासे लेके आते हो, बर्फी लेके आते हो, लेकिन यहाँ जब देते हो कहते हैं कि लो प्रसाद लो, वो प्रसाद बन जाता है। जो आदमी खाना बनाते वक्त इंसान के शुद्ध विचार हों, जो माता अगर बच्चा तुम्हारा बीमार है, पुराने ज़माने में रहती थी, पति खाना खाता था, बच्चे खाना खाते थे, माता पास में बैठ जाती थी, पास बैठा के भोजन जिमाती थी, उसकी दृष्टि उन पर पड़ती रहती थी, देखती थी कि इसको कितनी ज़रूरत है खाने की। आजकल तो कोई मतलब ही नहीं, देखना भाड़ना कुछ नहीं। और अगर तुम्हारा बच्चा बीमार है, खाना खाता, शुद्ध मन से तुम खाना बना के जो रोजाना खाना खाता खुद परोस के खुआया करो। बड़े घरों में तो नौकर बनाते हैं खाना, जिनका ये नहीं पता किस संस्कार का बच्चा है, क्या खाता है क्या पीता है। वो अंडे खाता है, मांस खाता है, शराब पीता है, बुरे विचार है, बुरे ख्यालात है, वो तुम्हारा खाना बनाता है, घर में चारों तरफ सब चीज़ों को हाथ लगाता है, उसका बनाया खाना खा के कैसे शुद्ध विचार रहेंगे। तो अगर माँ दृष्टि डाल के उसे खाने को देगी तो ये छोटी मोटी बीमारी तो उनसे ही ठीक हो जाएगी, इतनी शक्ति होती है ख्याल में, दृष्टि में और उसके छूने में और विचार में। मन के अंदर पवित्र विचार होने चाहिए। अगर तुम किसी गुरु से नाम की दीक्षा ले रखी है, गुरु मंत्र ले रखा है, किसी भी रूप में राम कृष्ण या हनुमान जी या और किसी देवता तुम्हारा इष्ट है जिसको तुम जानते मानते और तुम्हारे जो पूज्य है तुम्हारे ख्यालात में हो, तो उसका ख्याल करके तुम खाना बना के और बच्चों को दिया करो खाना। वो ख्याल रख के अगर खाना वो पवित्र हो जाता है और वो खाते हुए देखोगे कि धीरे धीरे करके रोग और बीमारी भी दूर हो जाएगी। लेकिन तुम्हारा झगड़ा होता है, झगड़े में मन में कुछ सोचते रहते हो और खाना बनाते हो तो उस खाने में वो विचार चले जाते हैं, फिर वैसा ही बच्चे के ख्यालात और विचार पर प्रभाव डालता है।
खाना डालता है, जिस चीज़ का जिसमें गुण होगा वो यूं का यूं जिसके अंदर जाएगा उतर जाएगा। नींबू खाने से खटास जाता है, मीठा खाने से तुम्हारे हृदय में मीठा पड़ जाता है, नमकीन खाने से नमकीन होता है। इसीलिए शुद्ध चीज़ खाने से तुम्हारे विचार शुद्ध होते हैं, अपवित्र चीज़ खाने से तुम्हारे विचार भी अपवित्र होंगे। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में, शास्त्र के विरुद्ध बात नहीं करता हूँ, सबसे पहला है ही अन्न कोश, अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश जिसका बिगड़ जाता है उसका सब कुछ बिगड़ गया। पहला अन्नमय कोश है, अन्न जैसा खाओगे वैसा मन होगा। दूसरा मनोमय कोश है, जैसा अन्न खाओगे वैसा ही तुम्हारा मन हो जाएगा। तीसरा ज्ञानमय कोश है, जैसे अन्न खाया जैसा तुम्हारा मन बना, मन में वैसे ही विचार होंगे। और चौथा विज्ञानमय कोश है, वैसे ही उसमें तुम्हारे विचारों की शुद्धि, पवित्रता और विचारों की शक्ति उसमें बढ़ जाएगी। और फिर सबसे आखिरी का आनंदमय कोश है, जिसने अन्नमय कोश जिसका सुधर गया उसी को आनंद प्राप्त होता है। बाकी तो ये चीज़ें देखते नहीं, समझते नहीं। हमारे शास्त्रों के लेख तक को कभी देखा नहीं, सुना नहीं। पाखंडवाद चल गया, दुनिया देखा देखी का चल गया, पता नहीं किसी चीज़ का भी। और लग गए बस महापुरुष बन गए, महात्मा बन गए, दीक्षा देने लगे। अरे ये तो इतनी बारीक चीज़ है, इंसान को एक कण से लेके और बड़ा ऊंचे तक सोचना पड़ता है। आज क्यों रोजाना के झगड़े हैं, क्यों लड़कियों के और ये ब्याह शादी के झगड़े हैं? पुराने ज़माने में तो लड़की के लिए लड़का देते ही नहीं थे, नाई और ब्राह्मण जाके कराते थे, योग्य वर देखा करते। आज योग्य वर का नाम रह गया। आज तो बड़े पढ़े लिखे होके बड़े देखते हैं कि गुण मिलाएंगे, फिर उसमें निकालते हैं कि ये तो मूड़ों में पैदा हुआ है, फिर कह देंगे ये तो मांगलिक है। ये कमियां कहाँ से आ गई, कहाँ से? मंगल तो अच्छे को कहते हैं, मंगल भवन मंगल हारी। मंगल तो अच्छी चीज है, किसने कह दिया बुरी चीज है? कहते मूड़ों में हुआ, मूड़ बिना कौन पैदा हुआ है? मूड़ काट तो खत्म सागला है, सब मूड़ से ही तो पैदा होते हैं। शुभ और अशुभ देखते हैं, कौन सी घड़ी शुभ अशुभ? भगाने वाले शुभ घड़ी अशुभ घड़ी देखते हैं क्या? शुभ घड़ी देखते हो, पंडित को बुलाते हो, पतरा दिखाते हो, गुण मिलाते हो, शादी करते हो, दूसरे दिन मुंह दूसरी तरफ होते हैं, एक का पूर्व में एक का पश्चिम। झगड़े कोर्ट कचहरियों की तरफ मुंह होते हैं। माँ बाप ने देखे थे, क्यों हुआ ऐसा? क्यों वह विचार नहीं मिले? हमारे यहाँ तो ऐसी ऐसी मिसाल है, अंधे के साथ शादी कर दी, अंधा है पति मानना पूरी जिंदगी। माना कि नहीं माना? किसने माना? अंधे को पति माना, सेवा कर रहा है। स्त्री में ताकत थी। एक बार की बात है, एक लड़की की शादी हुई। शादी के कुछ दिन बाद कोई चोट लगी, वो अभी पागल हो गई। कोई बच्चा नहीं, वो घरवाली बेचारी काम करे, लेकिन वो पागल हो गया। उसको इतना पता है तेरी पत्नी है। वो काम करना नहीं जानता, खाना पीना नहीं जानता, ये भी नहीं जानता कपड़े पहनता हूँ या नंगा फिरता हूँ, लेकिन उसको अपनी पत्नी के बारे में पता, ये मेरी पत्नी है। उसके पीछे पीछे वो कोई काम करे, पीछे पीछे वो बेचारी अब क्या करे? आज भर का जमाना हो तो छोड़ के भाग जाती। आजकल तो दो तीन बच्चों छोड़ के चली जाती हैं, बच्चों को छोड़ के चली जाती हैं, मारो टक्कर घर वाले। अरे ऐसी माता कहाँ से होगी कि अपने पेट से पैदा करके बच्चों को और वो छोड़ के चली जाएगी? उसको अच्छा कौन कहेगा भाई? कहेगा कोई? जिसने पैदा किया है, अपना खून से पैदा किया है, अपने गर्भ से पैदा किया है, अपना दूध उसने पिलाया है, और वो उसको छोड़ के चली गई, वो कैसी माँ है? माँ तो ममता का रूप है, माँ तो ममतव है, माँ तो प्यार है, माँ तो एक दया का सागर है।
कहाँ चली जाती है उनकी दया, प्रेम, ममता, खत्म। माँ नहीं है वो दूसरा ही रूप हो गया उसका। माँ अगर होगी अपने बच्चों को छोड़ देगी क्या? एक पल भी नहीं रह सकती। अरे जानवर भी नहीं रह सकता, तुम देख लेना। माँ सुबह खेत से आ रहा था, टटीरी थी, 2 नाली में 2 छोटे छोटे बच्चे। पक्षी भी जानते हैं, उन्होंने आवाज़ देनी शुरू कर दी कि आगे गई तो वो उड़ सकते थे छोटे बच्चे, लेकिन वो एक विशेष प्रकार की आवाज़, उनकी भाषा होती है, निकालते हैं। हम भी आते जंगली से जंगल में रहने तो उनकी भाषा समझ लें। पता लग गया इनके बच्चे हैं भाई, आराम से चलिए रहे। 7-8 आदमी साथ थे, नाली पर सोच के बांध रहा। मैं बोला देखो इधर उधर इनके बच्चे हैं। तो वो पास खड़ी, जानवर पक्षी को पता है मेरे बच्चे हैं, वो मरने मारने के लिए तैयार होगी। हम 10 आदमी, वो 2 छोटे छोटे पक्षी। अपने बच्चों के लिए उन्होंने अपनी जान पर खेलने की तैयारी कर ली। अरे इंसान अपने बच्चों को छोड़ के भाग जाएगा? छोड़ के भाग जाएगा कोई? वो माँ है क्या? बोलो, तुम जानती हो माँ है क्या वो? ये जमाना वो बच्चे उठा लिए मैंने हाथ में, बस वो सिर में चोंच मारने को होगी। आहिस्ता से उन बच्चों को छोड़ के जब हम आगे, उन्होंने देखा, उनको अच्छी तरह से संभाला कि इनको कोई नुकसान तो नहीं करा, चुपचाप होगी। फिर उसके बाद यह है ममता माँ। जब पक्षियों में, जानवरों में, उनमें भी इतना है तो इंसान में इतनी बात नहीं है। तो मैं वो बात कर रहा था, बीच में रह जा रहे कभी, तो वो आदमी उसके पीछे पीछे, वो बेचारी सारा काम कर गुजारा करने के लिए, खेती का काम, क्योंकि इनके दिल में दया होती है। किसी को पट्टी बांधना, इलाज करना, बहुत मतलब सेवा करना इनका एक मुख्य काम है। सेवा ये कर सकती वो इंसान नहीं कर सकता। वो बेचारी काम करती डोले, बाजरे की फसल काट रखी, तो बाजरा काटने के बाद में इतने इतने उसके टोटके से ज़मीन में रह जाते हैं, वो सूख के, और वो बाजरे की पूड़ी इकट्ठी करने लग रही है और वो उसके पीछे पीछे घूम रहा है। उसके पीछे पीछे घूमते घूमते क्या हुआ, कोई बेल थी, उसमें उसका पांव उलझ गया, नंगा पांव उलझने के कारण वो गिरा, और गिरते ही उसके सिर में वो लग गया। अब लगते ही कहते हैं ना कि वो उबड़े की लात लग गई, उबड़े वाली लात लग गई उसके, उसमें नस में लगा, नस में कोई खून जमा हुआ था। आज का ज़माना होता तो एक्सरे करके देख लेते, डॉक्टर लोग ऑपरेशन कर देते, ठीक हो जाता। कुदरत ने उसका ऑपरेशन कर दिया, वो लगा, लगते गंदा खून निकल गया, उसको समझती सारी याद आ गई। देखा मेरी पत्नी है, देखा मेरा खेत है, देखा कि पत्नी से कहने लगा मैं नंगा, या के बाद में तुम आज का नंगा है, बहुत साल हो गए। तो ऐसे ही फिरता, बोला कि वो हो, ये तो गलत हो गया। उसने अपने उसको जो चुन्नी थी वो दी, उसने लपेट के घर लेके आई, सारा ठीक हो गया। उसके बाद उसके बच्चे भी हुए, अच्छा जीवन जिया, खुशी से निभाया उस औरत ने। किस आदमी को, जिसको कुछ भी नहीं पता था, खाना नहीं, पीना नहीं, नुहाती, धुलाती, कपड़े पहनाती, निकाल के फेंक देता, नंगा रहे। लेकिन उसकी भक्ति और वो सेवा काम आई कि नहीं आई, वो फल देती है। जो इंसान करता कुछ भी नहीं, बकवास करता है, काम करते नहीं हो। भक्ति तो बहुत ऊंची चीज है, ये बताऊं आपको, ये तो सेवा के ही रूप हैं। जो गुरु का संग नहीं रहा, गुरु की सेवा नहीं की, गुरु की रहनुमाई में जिन्होंने भक्ति ध्यान अभ्यास नहीं किया, कुछ नहीं, उसको उसकी सूरत नहीं चल सकती, नहीं चल सकती। 1 से लाख से दुनिया के किसी पर, राम और श्री कृष्ण को भी ये करना पड़ा था, उनको भी गुरु बनाना पड़ा। मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए, 16 कला भरपूर होते हुए भी गुरु का सहारा लेना पड़ा था। महात्मा जी उनको भी गुरु बनाए।
इसीलिए गुरु का महत्व है, गुरु की रहनुमाई, गुरु की सेवा, गुरु का संग, गुरु का सानिध्य शिष्य को बनाता है, नहीं शिष्य कोई शिष्य पड़ा नहीं। तो मैं जो बात बताऊं था वो स्त्री जाति से थी, और कुबड़े वाली लात यो थी, सुन तो रखी होगी। बस वो कुबड़े वाली लात उसको इसलिए लगी, वापस उसको जिंदगी जीवन मिला, लेकिन किस कारण से मिला वो आपने देख लिया। कितनी कहानी आपको ऐसी मिलेंगी जिनमें इन माताओं ने काम किया, तो इन्होंने तो मुर्दे को भी जिंदा कर दिया, मुर्दे भी जिंदा हो गए। लेकिन जहाँ सत्य का, जहाँ धर्म का पालन होता है वहीं परमात्मा का वास होता है। जहाँ झूठ कपट बेईमानियाँ होती हैं वहाँ काल का पैरा होता है, वहाँ माया खेल खेलती है, वहाँ लोगों की बुद्धि को वो भ्रष्ट करती है, वो इंसान को गलत रास्ते पे लेके चली जाती है। और आज के युग में तो इंसान जिसका जितना भला करता है वही आदमी उसका दुश्मन बनता है। ये किसी के बस की बात नहीं, युग की बात है ये। सतयुग धर्म युग था, बहुत कम लोग अधर्म के रास्ते पे थे। त्रेता युग आया तो एक हिस्सा उसमें अधर्म का हो गया, 3 हिस्से धर्म के रहे। द्वापर में बराबर बराबर हो गया। कलयुग में तो 3 हिस्से अधर्म के और 1 धर्म का रहा, जिसको आज कलयुग मानते हैं। और लेकिन मेरे से जो अगर पूछते हो ना, तो मैं तो कहता हूँ ये तो पाप युग है, कलयुग तो बीत चुका। अब तो धर्म के रास्ते पे चलने वालों का मजाक उड़ाएंगे, उनको दुख देने के लिए पता नहीं नए नए खेल खेल लेंगे। चोरी, छल, कपट, बेईमानियाँ, उनको दुख देना, कष्ट देना, उनके रास्ते में रोड़े अटकाना, उल्टी सीधी बात बनाना, क्या क्या लोग करते हैं, क्या नहीं करते हैं। लेकिन जीत हमेशा धर्म की और सत्य की होती है। लेकिन सत्य के रास्ते पे चलते हुए परीक्षाएं भी देनी पड़ती हैं। अगर उन परीक्षाओं में कोई खरा उतरता है तो वो अपना काम कर जाता है, और जो उनमें पड़ के लूटती है ये माया, ठग लेती है, ऐसे ऐसे दाव चलाती है कि पता भी नहीं चलने देता। तो कह ये काल का, कलयुग का पैरा है भाई, इसमें पाप ज़्यादा से ज़्यादा फैला हुआ है। परंतु जिन लोगों ने गुरु की ओट सहारा ले रखा है, जो गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, जो मर्यादाओं का अनुशासन में रह के पालन करते हैं, जो गुरु द्वारा दी गई दीक्षा का सिमरण, चिंतन, भजन और अपने पवित्र मन से और पवित्र आत्मा से उनका अगर चिंतन करते हैं तो निश्चित रूप से उन जीवों का सबका कल्याण है, उनके लिए सतयुग है। सबको बहुत बहुत राधा स्वामी आशीर्वाद।